जब नारद जी ने भगवान राम से मिलने आए, जब भगवान राम पंपा नदी के किनारे बैठे थे अपने वनवास के सफर के दौरान, शबरी माता ने बताया था कि पंपा नदी के किनारे आप जाइए, वहां सुग्रीव जी से मुलाकात होगी, उनसे दोस्ती होगी। तब नारद जी प्रभु से मिलने आए थे और नारद जी की बहुत वार्तालाप हुई प्रभु से, बहुत सारे गुण और ज्ञान उन्होंने सीखे प्रभु से। उसमें से एक ज्ञान प्रभु से उन्होंने पूछा कि संतों के लक्षण बताइए, कि संतों के लक्षण क्या होते हैं। आज कलयुगी जीव संत शब्द का अर्थ क्या समझता है? साधु, योगी, जो गृहस्थ को त्याग कर वनवास में चला गया या जोगी हो गया है। गुरु जो होते हैं बड़े बड़े, केवल उन्हीं को संत समझता है। गुरु और जोगी और तपस्वी मुनि तो संत हैं ही हैं, लेकिन हर वो जीव संत है जिनमें वो सारे गुण हैं जो प्रभु श्री राम ने बताए नारद जी को। सुनिए, संत किसे कहते हैं? तो प्रभु ने कहा, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। तो प्रभु ने कहा, षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन सारे विकारों को जीते हुए होते हैं। सो संत कौन है? जिन्होंने इन 6 प्रकार के विकार जो शरीर में होते हैं, मनुष्य देह में होते हैं। कौन कौन से 6 विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये सारे 6 प्रकार के विकारों को और दोषों से जो जीते हुए हैं, जिन्होंने इन विकारों पर कंट्रोल पा लिया है, वो संत हैं। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, अकिंचन यानी सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मीताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों का मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। ये सारे संतों के गुण हैं। तो कौन संत होता है? जो पाप रहित है, जिसमें किसी चीज की कामना नहीं होती है, इच्छाओं से मुक्त होता है, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि रखता है, वो संत है। सर्व त्यागी जो है वो संत है, यानी बड़े से बड़ा त्याग भी अपनों के लिए और संसार के लिए और अपने देश के लिए जो कर देता है वो संत है। यानी जो बॉर्डर पे खड़ा सिपाही है, जो देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करता है, वो भी संत है, क्योंकि वो उसने अपना सर्वस्व सब कुछ त्यागा है इस संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए। वो अपने परिवार का सुख को त्यागता है। वो बॉर्डर पे खड़ा अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचता है और केवल देश की रक्षा और देश के हित के बारे में सोचता है, वो भी संत है। तो प्रभु ने कहा, राम ने कहा, बाहर से भीतर से जो पवित्र है, बाहर से भी और अंतर मन से भी जो पवित्र है, शुद्ध चित्त है, वो संत है। जो ज्ञानवान है, जिसके पास अपार ज्ञान है, ज्ञान का अहंकार नहीं है, वो संत है। जो सत्यनिष्ठ है, सत्यभाषी है, समझे, विद्वान है, योगी है, वो संत है। जो दूसरों को मान देने वाला है, रिस्पेक्ट करने वाला है, सबका आदर सत्कार करने वाला है, वो संत है। जो अभिमान रहित है, वो संत है। जिसमें धीरज है, धैर्य है, वो संत है। धर्म का ज्ञान जिसमें है और आचरण में अत्यंत निपुण, होशियार जो है, वो संत है। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुणागार संसार दोख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहु देह न गे। तो गुणों के घर जो हैं, जिन्होंने गुण ही गुण भरे हुए हैं, वो संत है। संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छुटे हुए हैं, जिनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है, फ्री माइंड वाले हैं, वो संत हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह प्रिय होती है, न घर प्रिय होता है। फिर अंत में जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के चरणों में ही जिनका मन हमेशा रमा हुआ रहता है, वो संत हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में जिन्हें सकुचाते हैं, जो अपने गुणों को सुनने में इच्छुक नहीं होते हैं,
वो संत हैं। दूसरों के गुणों के बारे में सुनने से जिन्हें अत्यंत सुख मिलता है वो संत हैं। सम और शीतल यानी सबको एक सम देखते जो है, जिनमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता किसी के लिए भी, और शांत होते हैं, वे संत हैं। न्याय का जो कभी भी त्याग नहीं करते हैं वे संत हैं। सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, वे संत हैं। जप तप व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद बेप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। तो देखो ये रामचरितमानस है, ये गलत बात कभी नहीं सिखाएगी, ये गुणों की खान है, ज्ञान का अपार रस भंडार है इसके अंदर। इट्स नॉलेज is infinite. The amount of knowledge that Ramayana has, that one can understand and gain right from childhood. You should know what your Ved Granth and your ancient texts, scriptures are teaching you, because you need the right guru who can teach you the right things, not those people who try to twist the words and the sentences for their own benefit and get you onto the wrong path. तो ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको सत्य मार्ग और सत्य भाषी गुरु, जो आपको सत्य बताए कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है और ग्रंथ आपको क्या सिखाते हैं। रामायण आपको कभी कोई गलत बात नहीं सिखाएगी, ये राम की वाणी है। तो राम जी ने क्या कहा, जप तप व्रत सम दम संजम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। तो संत कौन है, वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं। डिसिप्लिन्ड जो व्यक्ति है वो संत है, वो हमेशा तप में लीन होता है, वो संत है जो व्रतों को धारण करता है। व्रत का धारण करना मतलब ये व्रत उपवास नहीं, काफी सारे व्रत होते हैं संसार में। हमेशा तप में लीन होता है, वो संत है जो व्रतों को धारण करता है। व्रत का धारण करना मतलब ये व्रत उपवास नहीं, काफी सारे व्रत होते हैं संसार में। जैसे एक शिक्षक व्रत ले लेता है अपने जीवन में कि मेरे पास जितने शिष्य आएंगे उन्हें मैं अच्छे से अच्छा ज्ञान दूंगा, ये शिक्षक का व्रत हुआ। जैसे एक डॉक्टर व्रत ले लेता है कि मेरे पास जितने मरीज आएंगे उन्हें मैं तहे दिल से उनकी सेवा करूंगा, उनके प्राणों की रक्षा करूंगा, उसमें मैं धन को अर्जित करने की कोशिश नहीं करूंगा, ये डॉक्टर का व्रत होता है। जैसे एक पुलिसकर्मी वो व्रत ले लेता है, वचन ले लेता है कि मैं देश की सेवा करूंगा, देश के नागरिकों की रक्षा करूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा, मैं लोगों का भक्षक नहीं लोगों का रक्षक बनूंगा, ये पुलिस का व्रत होता है। तो वो पुलिस का व्रत है, तो अगर ऐसे व्रत का वो पालन कर रहा है तो पुलिस भी संत है। ऐसे व्रत का पालन अगर डॉक्टर कर रहा है तो डॉक्टर संत है। ऐसे व्रत का पालन शिक्षक कर रहा है तो शिक्षक संत है। बॉर्डर पे खड़ा सिपाही व्रत लेता है कि मैं देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, अपने परिवार का त्याग भी कर दूंगा, वो सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा है, जो ऐसे व्रत का पालन करता है, वो संत है, उसे कहा गया है व्रत। संयम है, नियम में जो रहता है, डिसिप्लिन रहता है, वो संत है। गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम जो रखता है
वो संत है। उनमें श्रद्धा, संत के अंदर क्या क्या गुण होते हैं? श्रद्धा होती है, क्षमा होती है, वो बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, वो संत है। मैत्री होती है, सबसे मित्रता रखते हैं, दया उनके हृदय में भर भर कर होती है, प्रसन्न चित्त रहते हैं और मेरे चरणों में यानी राम जी के चरणों में उनका निष्कपट प्रेम होता है, वो संत है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराण दंभ मान मद करहि न काऊ भूलिन देहि कुमार गपाऊ तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान जिनमें होता है, वो संत है। जिनमें वैराग्य है, वैराग्य के होने का अर्थ होता है आप जिस भी आश्रम में, उस आश्रम में रहते हुए भी आप सारे कर्म करते हुए, सारे भोग विलास को भोगते हुए भी आप उनसे अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड है। संतुष्टि है अपार, चाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कही है। तो आप संत हैं, विवेक है आपके अंदर, विनय है, विज्ञान है, नॉलेज है, साइंस की नॉलेज है, साइंस की टेक्नोलॉजी की नॉलेज है और इस संसार की भी नॉलेज है, तो आप संत हैं। जो साइंटिस्ट है, जो इस संसार में एक से एक रिसर्च करते हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं, वे भी संत हैं, क्योंकि वे सत्य भाव से देश के लिए, संसार के लिए नियमित रूप से मेहनत करते रहते हैं, उनका व्रत है वो, तो वो संत हैं। वे दंभ, संत जो होते हैं दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते, कभी अहंकार नहीं करते, कभी किसी चीज का प्राउड नहीं करते हैं, कभी मद में नहीं रहते हैं और भूल कर भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकै सारद श्रुति तेते। तो सदा जो मेरे लीलाओं में और चरित्र में हमेशा मन रसना लगाए रहते हैं, रमाए रहते हैं, प्रभु कहते हैं, तो वो जो भक्त जो मुझ में ही लीन रहते हैं, मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, वे भी संत हैं। और बिना ही कारण दूसरों के हित में जो लगे रहते हैं, बिना किसी कारण के जो दूसरों के संसार के हित में लगे होते हैं, वे भी संत हैं। जैसे कई संत, कई लोग होते हैं जो आजकल YouTube का सहारा, Instagram का सहारा, Facebook का सहारा लेकर अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, लेकिन वो अगर ये सारे कार्य बिना किसी हित के कर रहे हैं, बिना किसी लाभ के कर रहे हैं, तो वे सच्चे संत हैं। अगर उनका जीविकोपार्जन का माध्यम कुछ और है और फिर भी वो ये कार्य कर रहे हैं संसार के हित के लिए, तो वो सच्चे संत हैं। तो प्रभु कहते हैं कि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, इतने अपार इनफाइनाइट गुण हैं। भगवान ने कहा, अरे इन सारे गुणों में से यदि 10 गुण भी आपके अंदर है तो आप संत हैं, जीवन आपका सार्थक होगा, भवसागर से आप पार होंगे, जीवन में शांति बनी रहेगी और प्रभु से मिलन अवश्य होगा। तब तो जाके प्रभु ने कहा कि शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे, यानी संतों के गुण कहे हैं। संतों का गुण यानी वो जीव जिसमें इनमें से 10 गुण भी है, तो वो संत है। देखिए, अपने आप को निखारिए और सोचिए कि आप में इनमें से कौन कौन से गुण हैं, और जो गुण आप में नहीं हैं उन गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। देखो, साक्षात संत बन जाओगे। ये रामचरितमानस कहता है। रामचरितमानस कभी किसी को कोई गलत बात सिखा नहीं सकती, कभी कोई गलत बात कर नहीं सकती है। शब्दों को तोड़ मरोड़ के, उसको घुमा फिरा के, कुछ भी उलट पुलट किसी भी चीज के लिए बोल देना, ये मंद बुद्धि और स्वार्थी लोगों का कार्य होता है। किसी शब्द को समझना है, किसी दोहे को समझना है, किसी श्लोक को समझना है, तो अंतर मन के ज्ञान से समझना होता है, डीप डाइव करके समझना होता है। इसीलिए मैंने व्रत लिया है कि मैं रामचरितमानस के एक एक शब्द को खंगाल खंगाल कर इसका मंथन करके आपके सामने रखूंगा।
रामायण सत्संग के जरिए इसे आप सुनिएगा। आज का जो पाठ मैंने बताया ये तो संतों के गुणों के बारे में बताया, इसे सुनिए और अपने जितने मित्र सरोद सब कोई हैं सबको आगे भेजिए ताकि सब कोई सुन सके कि संत कौन है और जान सके, पहचान सके कि क्या मैं संत हूं या नहीं हूं। अपने आप की परीक्षा लीजिए, टेस्ट करिए, आर यू अ सेंट और नॉट अ सेंट। Test yourself with this knowledgeable wordings, knowledgeable shloks and dohas from Sri Tulsi Das ji, written Ramcharitmanas. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram.